हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं नेहा सिंह। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल में हम सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। जो इसके सारे एक एक टॉपिक जो आपके सीएसपीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके एक एक टॉपिक को हम वन बाय वन इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे बीम हो गया, फ्रेम हो गया, ब्रिज हो गया, अगर उस स्ट्रक्चर पे कोई लोड आ रहा है तो वो स्ट्रक्चर कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्शन देगा, इसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई अगर एक बीम है, ठीक है, अगर कोई एक बीम है या कोई एक स्ट्रक्चर है, अगर इस पे कोई लोड आ रहा है, ठीक है, इस पे कोई एक क्यू लोड आ रहा है, तो ये मेरा बीम कैसा बिहेव करेगा। क्या ये बीम ऐसा डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें कैसा रिएक्शन आएगा, इसकी एनालिसिस करना, इसका स्टडी करना, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखते हैं तो स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर इज डिफाइंड as a body, defined as a body of a connected member which designed to carry a load, which designed to carry a load। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ अ कनेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नाम से समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मेंबर से मिलकर बना होता है कनेक्टेड मेंबर। अब वो मेंबर क्या होंगे, तो मेंबर क्या क्या मेंबर से मिलकर बना होता है, बीम, कॉलम, स्लैब, फूटिंग। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इन सबसे कनेक्ट होके हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, विच डिजाइन टू कैरी अ लोड। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो लोड आ रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम ऐसा डिजाइन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर उस लोड को कैरी करे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर जो है लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो वही चीज लिखा है हमने, स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑफ कनेक्टेड मेंबर। अलग अलग कनेक्टेड मेंबर से मिलाकर हम एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ताकि ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि वो कैरी कर सके, लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई स्ट्रक्चर हम ऐसा डिजाइन कर सके ताकि वह विदाउट फेल हुए उस पर जो लोड आने वाला है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये समझ में आ गया कनेक्टेड मेंबर क्या क्या होंगे, बीम, कॉलम, स्लैब और फुटिंग। अब देखते हैं कैरी अ लोड, तो कौन कौन से टाइप के वहां पर लोड आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लोड आने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है उस पर डेड लोड। ठीक है, डेड लोड, डेड लोड को और हम क्या बोलते हैं, परमानेंट लोड, परमानेंट लोड। ठीक है, परमानेंट लोड। तो डेड लोड क्या होता है, डेड लोड होता है उस स्ट्रक्चर का खुद का वेट। खुद का वेट मतलब सेल्फ वेट। जो स्ट्रक्चर है उसमें जो बीम, कॉलम्स जो गए हैं, रिइंफोर्समेंट डला है, सीमेंट डला है, कंक्रीट डला है, उनका खुद का वेट को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ वेट। तो ये होता है डेड लोड। ठीक, दूसरा होता है लाइव लोड। लाइव लोड को और हम क्या बोलते हैं, इम्पोज्ड लोड। अब लाइव लोड किसको बोलते हैं, जो भी मूवेबल लोड होगा, चेयर हो गया, मैं हो गई, जो अगर हम खुद खड़े हैं, मूवेबल लोड। ठीक है, तो वो क्या होता है, लाइव
इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन, चेयर हो गया, जो भी पीपल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल लाइव लोड का। तीसरा आता है विंड लोड, ठीक है। और चौथा आता है अर्थक्वेक लोड, ठीक। देखो विंड लोड क्या होता है, विंड लोड जो भी वहां पर जो बिल्डिंग है, हाई राइज अगर बिल्डिंग है तो वो उस बिल्डिंग पे विंड का कैसा इफेक्ट आएगा, जो वहां की किस इंटेंसिटी से वहां का है उस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ द स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि विंड लोड किस टाइप का आने वाला है। अर्थक्वेक लोड, जिस एरिया में हमारा बिल्डिंग है वहां पे किस इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आता है वो उस पर कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है। तो ये 4 टाइप के लोड जो है आते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, किस टाइप के मेंबर से कनेक्टेड होता है, कौन कौन से टाइप के लोड आते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में पहला आ जाता है बीम, दूसरा आ जाता है फ्रेम, तीसरा आ जाता है ट्रस, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम 3 टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बीम क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, ट्रस क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शन। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है ये, टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शन। टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शन, ठीक। तो देखो सबसे पहला होता है फिक्स्ड टाइप, ठीक। तो देखो फिक्स्ड नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अपना सपोर्ट लगा होगा कैसा होगा, फिक्स। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। अब हम समझेंगे, देखो ये कोई एक सपोर्ट लगा हुआ है, फिक्स्ड है, ठीक। यहाँ से क्या है, फिक्स्ड है। तो अपन तो समझ सकते हैं कि कोई मेंबर जो है वो ये बीम गया हुआ है और ये कॉलम गया है, ये जो कनेक्टेड है वो सपोर्ट क्या होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक। तो अब ये क्या है, फिक्स सपोर्ट है। इस पे अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन लगाऊंगी, ठीक है, तो क्या ये मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है, फिक्स्ड है। क्या मैं इसको हॉरिजॉन्टली अगर इस पे फोर्स लगाऊंगी तो एक्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि फिक्स्ड है। क्या मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगी तो क्या ये रोटेट होगा, रोटेशन आएगा, इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसा सपोर्ट है, फिक्स्ड है। तो ना ही ये हमको वर्टिकली मूव होने देता है, ना ही ये मुझे हॉरिजॉन्टली मूव होने देता है, और ना ही ये मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है। तो इसमें कितने तरीके से रिएक्शन दे रहा है, ये 3 तरीके से। तो इसमें कितने रिएक्शन आएंगे, 3। अगर कोई स्ट्रक्चर फिक्स्ड सपोर्ट है तो उसमें कितने रिएक्शन देगा, वो 3, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं हिंज्ड सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। हिंज सपोर्ट का अपन एग्जांपल समझ सकते हैं, डोर, ठीक है। डोर को इमेजिन करना, हिंज लगा हुआ है, ये हमारा कोई डोर है, ठीक। क्या मैं डोर को हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारा दरवाजा कहीं जाता है क्या, नहीं। मूव होगा क्या, नहीं। क्या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करूंगी तो होगा क्या, नहीं। बट हमारा डोर क्या होता है, ओपन होता है, मतलब वो रोटेशन हमको क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। तो क्या ये अपवर्ड मूव होगा, वर्टिकली रिएक्शन आएगा, और एक का आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लेकिन ये हमको मूवमेंट अलाउ करता है, मतलब वहां पर ये हमको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसको अलाउ हो रहा है। तो इसमें कितने रिएक्शंस आ जाएंगे, 2, ठीक है।
तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। तीसरा होता है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का एग्जांपल हम ले सकते हैं व्हील, ठीक है, व्हील ले सकते हो। ये कैसा बनाते हैं हम लोग, ऐसा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चक्का लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए, अगर ये यहाँ पर रोलर लगा हुआ है तो क्या मैं इसको वर्टिकली मूव करने की कोशिश करूंगी तो क्या ये वर्टिकली मूव होगा? क्या हमारा चेयर है, चेयर में व्हील लगा है तो क्या वो अपवर्ड जाने की कोशिश करता है, अपवर्ड मूवमेंट देता है अपने को? नहीं देता है। लेकिन मैं उसको ऐसे धक्का दूंगी तो वो हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि वो मूवमेंट हो जाता है। क्या मैं उसको रोटेट करूंगी चेयर को तो अगर उसके नीचे व्हील लगा है तो क्या वो रोटेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, मूवमेंट भी यहाँ पर नहीं देगा। तो रोलर सपोर्ट हमको कितना रिएक्शन देता है? तो एक रिएक्शन देता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है, अगर तीन तरीके का सपोर्ट होता है, तीन टाइप के सपोर्ट होते हैं, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट हमको 3 रिएक्शन देता है, हिंज सपोर्ट हमको 2 रिएक्शन देता है, रोलर हमको 1 रिएक्शन देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइप ऑफ सपोर्ट्स एंड रिएक्शन क्या है।